हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिदिन बोले जाने वाली कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। तो अगर हिंदी में वह सेंटेंस अगर बार बार हम प्रयोग करते हैं तो उसका अनुवाद भी हमें आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि उसके अनुवाद हम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे दिया है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़िद्दी है, तो यहाँ जो ज़िद्दी वर्ड आया है, इस ज़िद्दी वर्ड को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं देखते हैं। तुम्हारा भाई बहुत ज़िद्दी है, तो यहाँ हो जाएगा योर ब्रदर इज़ वेरी, और ज़िद्दी के लिए हम करते हैं स्टबॉर्न, STUBBORN। स्टबॉर्न मतलब होता है ज़िद्दी, अड़ियल, कि तुम्हारा भाई बहुत ज़िद्दी है या तुम बहुत ज़िद्दी हो। इस प्रकार यानी जो भी ज़िद्दी के लिए आएगा तो ज़िद्दी के लिए स्टबॉर्न का प्रयोग करेंगे। अब दिया है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, यानी इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो अंदाज़ा नहीं था, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नो आइडिया, यानी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो यहाँ अंदाज़ा के लिए आइडिया का प्रयोग करेंगे, आई हैड नो आइडिया, पास्ट में दिया है। आगे दिया है कि मुझे जानकारी नहीं थी, यानी कोई बात अगर हो रही है उस बात के लिए कहा जा रहा है कि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था या मुझे जानकारी नहीं थी। तो मुझे जानकारी नहीं थी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, ये कर सकते हैं। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन यानी मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं थी या मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसी प्रकार अगला दिया है कि यह बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है। तो इस सेंटेंस का यानी जैसे दिया है कि यह बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कार्य है, तो बेवकूफ़ी भरा कार्य के लिए हम रेडिक्यूलस का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा कि इट वाज और रेडिक्यूलस और टास्क या वर्क लिख सकते हैं। ये हो गया इट वाज अ रेडिक्यूलस टास्क, या वेरी भी बहुत ही, तो वेरी भी लगा सकते हैं। तो यानी रेडिक्यूलस का मतलब ही होता है बेवकूफ़ी भरा, तो बेवकूफ़ी भरा के लिए रेडिक्यूलस का प्रयोग हम करेंगे। उसी प्रकार दे रहा है कि वे क्या कानाफूसी कर रहे थे। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं आपस में गुपचुप कुछ बात कर रहे हैं, तो उस कानाफूसी करने के लिए हम कौन सा वर्ड प्रयोग करते हैं उसके लिए देखते हैं कि वे क्या कानाफूसी कर रहे थे। तो इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा कि वाट कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो वाट आर दे, और कानाफूसी के लिए विस्परिंग का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा विस्परिंग, वाट आर दे विस्परिंग, कि वे क्या कानाफूसी कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। उसी प्रकार अगला दिया है कि मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं था, यानी इस काम को करने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। तो विकल्प के लिए मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं था, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नो अदर ऑप्शन। ये हो जाएगा आई हैड नो अदर ऑप्शन या अल्टरनेटिव, ऑप्शन भी कर सकते हैं या अल्टरनेटिव, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे पास इसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। आगे दे रहा है कि मुझे इस काम में कोई रुचि नहीं है, यानी इस काम को करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो रुचि के लिए इंटरेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ मुझे इस काम में कोई रुचि नहीं है, तो आई हैव, यहाँ हो जाएगा नो, ये हो गया इंटरेस्ट। अब इस काम में, तो इन दिस वर्क, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस वर्क, यानी मुझे इस कार्य में किसी प्रकार का कोई भी रुचि नहीं है। तो इस प्रकार जो भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि ज़िद्दी के लिए स्टबॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं, अंदाज़ा के लिए आइडिया, कोई जानकारी नहीं थी तो इन्फॉर्मेशन,
बेवकूफ़ी के लिए रेडिकुलस का प्रयोग करेंगे, बेहुदा भरा कार्य या बेवकूफ़ी भरा कार्य के लिए यहाँ पे रेडिकुलस का प्रयोग करेंगे। कानाफूसी कर रहे हैं तो कानाफूसी करने के लिए विस्पर का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो व्हाट आर दे विस्परिंग हो गया है। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो उसका अनुवाद हम आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।